हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्विच ऑफ सेंटर फॉर ब्रीदिंग लाइज इन. अब बात कर रहे हैं कि जो स्विच ऑफ सेंटर है हमारा ब्रीदिंग का, वो कहाँ प्रेजेंट होता है. मेडुला ऑब्लोंगेटा में, हाइपोथैलेमस के अंदर, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या कैरोटिड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है. कहाँ पे हमारा स्विच ऑफ सेंटर प्रेजेंट होता है. ये सारे क्या है, ब्रेन के पार्ट है इसमें, और ये आपका कैरोटिड बॉडीज है, ये आपका सेंसरी सेल्स है. तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ गया न्यूमेटिक्स. न्यूमेटेक्सिक सेंटर. न्यूमेटेक्सिक सेंटर आ गया. न्यूमेटेक्सिक सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या होते हैं, ये न्यूमेटेक्सिक सेंटर जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. एंड ये आपको इसको हम स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं. स्विच ऑफ सेंटर भी इसको कहते हैं. एंड ये क्या करता है, स्विच ऑफ सेंटर किसके लिए है, और रेस्पायरेशन के लिए. एंड इसके अंदर होता क्या है कि ये आपका सबसे पहली बात है प्रेजेंट कहाँ पे होता है. तो ये हमें यहाँ से पूछा गया है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये आपके आप यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं. तो ये आपका प्रेजेंट होता है पोन्स एरिया के अंदर. ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोन्स एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है. जो पोन्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पोन्स की, तो पोन्स आपका क्या आ जाएगा, पोन्स रीजन में ये प्रेजेंट होता है. और पोन्स जो है हमारा ये पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम है. हमारा क्या है, पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम में ये प्रेजेंट होता है. इसका क्या करता है, ये कंट्रोल करता है. इसका जो फंक्शन है ये करता है controlling the timing of the respiratory cycle. Controlling the timing of the respiratory cycle. रेस्पायरेटरी साइकिल की जो टाइमिंग है उसको ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं. अब इसके पास दो सेंटर्स होते हैं पोन्स रीजन में. तो पोन्स रीजन के जो दो सेंटर्स हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, अगर इसमें पोन्स रीजन के अंदर दो सेंटर्स आते हैं, एक हमारे पास आता है इसमें न्यूमोटेक्सिक आता है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं न्यूमोटेक्सिक है ये आपका न्यूमोटेक्सिक सेंटर आ गया. एंड यहाँ पे आपका आ गया इसमें न्यूस्टिक सेंटर है. न्यूस्टिक सेंटर. अब ये दो सेंटर आ गए इसमें. आपका ये क्या आ गया, ये दोनों सेंटर्स क्या करते हैं, अगर हम एपन्यूस्टिक के सेंटर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इट लिमिट्स द इंस्पायरेशन. ये आपका क्या करता है, ये इसको क्या करता है, ये आपका कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी साइकिल को. कैसे, इसको ये इसके लिए तो ये उसमें क्या करता है, इंक्रीज में रेस्पिरेटरी जो रेट है वो लिमिटेड कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को. तो इंस्पायर इसीलिए इसको स्विच ऑफ कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, लिमिटेड कर देता है इंस्पायरेशन को. तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इट लिमिट इंस्पायरेशन, लिमिट्स इंस्पायरेशन को ये लिमिट कर देगा बाय इनहिबिटिंग इनहिबिट करना, रोकना. ये लिमिट इंस्पायरेशन को ही लिमिट कर देता है, और इसीलिए हम इसको स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं. तो किसको इनहिबिट करता है, बाय इनहिबिटिंग एपन्यूस्टिक सेंटर. बाय एपन्यूस्टिक सेंटर को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है.
तो आपका ये आ गया इसका जो रीजन है। तो ये दोनों ही सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोन्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका जो आपका इसका न्यूमेटॉक्सिक जो सेंटर है, ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता जाता है और साथ में इसको क्या करता है, इसको इनिबिट कर देता है इस सेंटर को। और ये आपका इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर बोलते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ए पार्ट जो है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो भी आपका क्या है, ये जनरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को। ये क्या करता है, ये जेनरेट करता है, ये इनिबिट नहीं करेगा, ये जनरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम को ये जनरेट करता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका स्विच ऑफ सेंटर की बात नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ये आपका क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। साथ में हार्मोनल जो कंट्रोल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो हाइपोथैलेमस करता है, इसका स्क्रीशन होना, रिलीज करना। तो हम ये लिख सकते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल है इसके पास। एंड ये साथ में क्या करता है, हार्मोनल कंट्रोल है, हार्मोनल जो कंट्रोल है ये भी आपका क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अब अगर हम बात करते हैं पोनस, ये पोन्स तो हमारा क्या हो गया, आंसर है ये हमारा। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो डी में यहाँ पे बात कर रही है कैरोटिड बॉडीज की। तो कैरोटिड बॉडीज जो है वो आपकी क्या है, कैरोटिड बॉडीज की अगर बात करें तो वो आपकी सेंसरी, जो आपकी सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, सेंसरी ऑर्गन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये वहां पे आपका प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम। आपके कैरोटिड जो बॉडीज हैं वो वहां आपके प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपका करेक्ट जो ऑप्शन आ गया, तो हमारे पास क्या हुआ कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हाइपोथैलेमस नहीं है, कैरोटिड बॉडी भी नहीं है। जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है पोन्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी, पोन्स। जो स्विच ऑफ सेंटर है ब्रीदिंग के लिए, वो आपका पोन्स में है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।